लोधी आपका लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? दोस्तों हनीमैन आपका होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना आपका चैत्र का महीना होता है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये आपका बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान ये आपका कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आपका श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होनी चाहिए। मधुबनी किस राज्य की एक लोक चित्रकला शैली है? तो दोस्तों मधुबनी जो है ये आपका बिहार की एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को तबले और सितार का जनक माना जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों गुरमुखी लिपि ये आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो दोस्तों चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति आपका भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो दोस्तों रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये आपका पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान आपकी भारत की पहली महिला शासक थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? ये आपका 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे नामक सैनिक ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा आपका भारत कब आया था? ये आपका 1998 में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला
रहने वाला था। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों वैसाखी आपका सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास आपके महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य फिर कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये आपका केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल आपका भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद राष्ट्रीय पेड़ है भारत का। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न दोस्तों दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के नाम से जानी जाती है। भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? ये दोस्तों आपकी बम्बई यानी कि मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ये आपका कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ये आपका 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों राकेश शर्मा 1984 में ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों इस समय 193 देश आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य देश होते हैं? तो दोस्तों 15 देश आपके सदस्य देश होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में